हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। और जैसा मैंने आप लोगों को स्पष्ट बताया था, प्रत्येक दिन जब इस पर बात होती थी, आप लोगों के कमेंट आते थे, उस पर मैं जवाब देता था। तो यही बात एक बार बोलता था कि थर्ड काउंसलिंग कब तक होगी और क्या रीज़न है, क्यों रोका जा रहा है। वही बात आज स्पष्ट हो चुकी है आप लोगों के समक्ष। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जिसमें बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के साथ साथ सभी जिलों के बीएसएज उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के जुड़े हुए थे। और उसमें वही चीज़ें निकल कर आई जो मैंने आप लोगों को, देखिए, आप अगर आंख बंद करके शुतुरमुर्ग बनेंगे, गर्दन घुसा देंगे रेत में और सोचेंगे कोई नहीं देख रहा है, तो वो सही चीज़ें नहीं है। अगर आप लॉजिकल थिंक करते हो और लॉजिकली बात करते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। तमाम ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आंख बंद कर कर वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं बेवजह की, बिना मतलब की। लेकिन लॉजिकल अगर मैं बात करूं, जो आप लोगों से मैं बोलता आया हूं वहीं आपको देखने को मिला हर बार। तो इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि या मुझे कोई चीज़ें गिनानी नहीं, लेकिन लॉजिकली थिंक करिए, हमेशा आप पेशेंस में रहेंगे। और मेरा उन सभी मित्रों से यही आग्रह है जो थर्ड काउंसलिंग का लगातार वेट करते आए हैं। लगातार मैं कमेंट देखता हूं जिसमें रेहान जी हैं, लगातार वो कमेंट करते रहते हैं और वो पेशेंसफुली इतना ज़्यादा संयम रखते हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार कि आप इतना पेशेंस रख रहे हैं। ये शिक्षक का सबसे बड़ा गुण धर्म है। बात आते हैं टॉपिक पे। अगले महीने तक रिक्त पदों पर भर्ती की पूरी पूरी बात निकल कर आ रही है और यही मैंने आप लोगों को बोला था स्पष्ट तरीके से। और रीज़न भी क्या है वो भी देख लीजिएगा, वही रीज़न है। कल कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई है और कारण क्या था लेट लतीफ़ी होने का, वो भी जान लीजिएगा। और आज उत्तर कुंजी का आदेश जारी होगा, उस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में ही स्पष्ट है ये बात कि अगले माह तक हो जाएगी 5100 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति। भैया पद कम ना करिए। देखिए, जहाँ पर मुझे गलत चीज़ें लगेंगी वहाँ पर मैं बात उठाऊँगा। 5100 कहाँ से पद आ गए, है ना। पद कम हो गए या 5100 आपके पास पद हैं, प्लस इसमें 1133 एसटी वाले पद जोड़ दीजिए तो आराम से 6233 पद हैं। तब तो थोड़ा मैं मानूँ कि हाँ ये ठीक है। टोटल 5100 करेंगे तो वो सही नहीं है ना। रीज़न समझ लीजिए क्या रीज़न था लेट लतीफ़ी का। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्ति का था इंतजार। यही मैंने बोला था कि 2 तारीख को पूरी काउंटिंग हो जाएगी और कई कई जगह 3 तारीख को भी कंप्लीट हुआ है। इसकी आचार संहिता 15 दिनों तक रहती है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ 15 से 16 मई के बाद आपको बड़ी अपडेट देखने को मिल जाएगी। यानी इस माह, और मैंने कल या परसों के एक वीडियो में बोला था कि इस महीने तक आपको बहुत अच्छी अपडेट मिलने वाली है। कई लोगों को मैंने कमेंट में जवाब दिया था क्योंकि सब्र का बांध होता है ना, कभी कई बार टूटने लगता है क्योंकि इस चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है, कहीं कुछ अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं। तो मुझे खुशी है कि राय एजुकेशन चैनल आप सभी को एक उम्मीद की किरण देता आया है और आप सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे इस न्यूज़ से। चलिए बातचीत कर लेते हैं न्यूज़ की। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त रह गए करीब 5100 पदों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अगले महीने तक नियुक्ति मिल जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, 5100 पद कम हैं। इसमें अगर आप 1133 अलग पद जोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये ठीक ठाक पद हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने 51, फिर से बोल दूँ, 5100 पद ये सभी के लिए हैं और 1133 एससी मित्रों के लिए और जोड़ दिए जाएँ तो 6233 पद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए लाभदायक है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और शासन को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्ति का इंतजार था। अब आप लोगों को बता दूं कि गौरतलब है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिले के कारण 1133 पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त अलग अलग कारणों से लगभग 3900 पद रिक्त हैं। भैया ये कहाँ से पद बोल दूँ, ये पॉजिटिव न्यूज़ तो है, लेकिन पद यहाँ पर कम प्रदर्शित करने का वजह मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रीज़न है इसके पीछे। लेकिन मुझे जितना पता है, कम से कम अगर हम लोगों ने तो 6700 प्लस पद जाना था, लेकिन इन्होंने घटाते घटाते अब आ गए हैं 5100 प्लस पद पर। तो ये कहने के कम पद हैं और जितने ज़्यादा एक एक सीटें बहुत मायने रखेंगी, ये बात याद रखिएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों को प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों से भरने का निर्णय किया है। विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी ने मार्च में इसकी घोषणा की थी, लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका।
स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि जल्द ही नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और सभी जगह यही न्यूज़पेपर में यही सारी चीज़ें हुए वहाँ पर अपनी बात रखेंगे, चाहे वो ट्विटर का माध्यम हो चाहे यूट्यूब चैनल का माध्यम हो, अपनी बात तो हम उठाएंगे। लेकिन पद कहाँ से इतने कम आ रहे हैं, ये संबंधित जो BSAs हैं ज़िले के, वो झोल झाल ना करें, उसके लिए आप लोग अपना ज़रूर ज्ञापन दीजिएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ, क्योंकि अब बात यहाँ पर शासन स्तर पर लॉजिकली आगे बढ़ रही है, तो ये भी आप लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है। जो लोग वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं, उनकी ही जिम्मेदारी यहाँ पर है कि वो पदों की संख्या जो है झोल झाल ना हो, स्पष्ट तरीके से जितने भी वैलिड सीटें हैं वो वैलिड अभ्यर्थियों को ही मिले। और बात कर लेते हैं फटाफट उत्तर कुंजी मामले की। तो 69,000 भर्ती की बहुचर्चित उत्तर कुंजी मामला आज प्रयागराज के मुख्य पीठ से जारी होने के लिस्टेड हुआ है। और तो जो ये मामला है ये कोर्ट नंबर 39 में एडिशनल में 16 नंबर पर लिस्टेड है। और उम्मीद है कि इसमें सारी चीज़ें सरकार इसमें स्पष्टीकरण अपना दी, या जो भी चीज़ें ऑर्डर आएंगी वो आप लोगों के समक्ष मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रदर्शित कर दूंगा। पुनः बोल दूं, सीटों के लिए आप लोग ज़रूर कंफर्मेशन एक बार कर लीजिएगा। संबंधित जिले के BSAs ने सारी सीटें भेज दी हैं अथवा नहीं, या क्या जोल जाला है, उस पर भी स्पष्टीकरण आप देख लीजिएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।